अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एटम के बारे में, यानी कि एक एटम के मुख्तलिफ हिस्से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एटम हमारे पास क्या है। अगर एटम के हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि ये किसी मैटर या फिर मादे का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसमें ना कि उसकी ना तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो अर्लियर जो डेफिनेशन थी एटम, उसके मुताबिक ना कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको मजीद हम हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में एटम के अंदर से ही ना कुछ सब पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह दरियाफ्त हुए, तो उससे फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर भी ना सब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एटम के ना मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का न्यूक्लियस क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसके मुताबिक द न्यूक्लियस इज द डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, यानी कि जो हमारा एटम होता है उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन मुख्तलिफ एटम्स हैं। अगर हम इस एटम की बात करें, इसका ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यानी दरमियान वाला हिस्सा है, इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। अगर इस एटम की बात करें तो इसमें ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे न्यूक्लियस कहेंगे। अगर हम इस एटम की बात करें तो इसमें ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मौजूद होते हैं। तो अगर प्रोटॉन पे देखें तो जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दीजिएगा कि जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उन पे कोई चार्ज नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना घूम रहे होते हैं। तो अगर हम ये देखें आप लोग, ये हमारे पास न्यूक्लियस था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके इर्द गिर्द इस तरह जो मदारों में घूम रहे होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जिन मदारों में ये घूम रहे होते हैं उनको शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास दायरे हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनको हम शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम के। एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी हम एटम का न्यूक्लियस लेना है उसमें जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उसको हम ना के उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें ना कि 3 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसमें इसको ना फिर जाहिर किया जाता है Z से, यानी एटॉमिक नंबर को Z से हम जाहिर करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कार्बन की, तो कार्बन का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसी वजह से उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब नेक्स्ट हम देखें मास नंबर की। तो मास नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद। न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, अकेले प्रोटॉन्स की तादाद जो थी वो एटॉमिक नंबर था। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद लें तो वो हमारे पास ना कि मास नंबर आ जाएगा। तो अब इसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लें तो इसमें अगर हम देखें तो 3 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और 3 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका जो मास नंबर आएगा वो हमारे पास 6 होगा। तो प्रोटॉन है जो मास नंबर हमारे पास है इसको हम A से जाहिर करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कार्बन की, तो उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उसकी जो मास नंबर आ जाएगा वो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये इसके एटम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।